हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, आज हम पूरे बिहार का हिस्ट्री समाप्त कर देंगे इस वीडियोज में। साथियों, मेरा उद्देश्य है कि आपको वो क्वेश्चन कराऊं जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो। और हम अपने कंटेंट पे काम करते हैं। हमारा वो काम नहीं है कि किसी का भी बुक उठाए और उसको हूबहू कॉपी कर कर यूट्यूब पर डाल दिए और व्यूज़ बटोर रहे हैं। और हमारा वो भी काम नहीं है कि 1 घंटे में बस 20 से 30 सवाल कर रहे हैं और बातें किए जा रहे हैं। हमारा हमेशा ये प्रयास रहता है कि आपको कम समय में बहुत बेस्ट टू से बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड करें। उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। और आज का ये वीडियो बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि हम पूरे बिहार का इतिहास इसमें ख़त्म कर देंगे। वीडियो जब आपको पसंद आएगा तो ज़रूर आप लाइक कीजिएगा, हो सके तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का हम सेशन। डच फैक्ट्री का स्थापना बिहार में कब हुआ? तो 1632 में पटना में डच फैक्ट्री का यहाँ पे बिहार में आता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना पटना में 1657 में होता है। ठीक है। जो डायनिश होते हैं वो पटना में 1774 में अपनी कंपनी को स्थापित करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार में फार्म मैन की नीति किसने लाया? तो फारुखसियर ने 1717 में बिहार में फार्म मैन नीति लाया। ठीक है। नेक्स्ट है, 1912 में बिहार है जो उड़ीसा से अलग हो जाता है। एनी बेसेंट बिहार कब पहुंची? तो 18 अप्रैल 1918 को एनी बेसेंट बिहार पहुंचती है। होम रूल मूवमेंट बिहार में कब और कहां हुआ? तो 16 दिसंबर 1916 में बांकीपुर में होम रूल जो मूवमेंट है वो बिहार में स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है, आज़ाद दस्ता का निर्माण बिहार में किनके द्वारा किया गया? तो आज़ाद दस्ता का निर्माण बिहार में जयप्रकाश नारायण, सूरज नारायण सिंह और राम मनोहर लोहिया के द्वारा 1943 में ये किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल से कब रिहा किया गया? तो 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल से रिहा किया गया। उस दिन जो समय था वो दिवाली का समय था। तो ये 67 बीपीएससी में भी ये पूछा गया था। ऑप्शन में था कि क्या बैसाखी का दिन था, दिवाली का दिन था, तो ये सही आंसर होगा, दिवाली का दिन था उस दिन। खुदीराम बोस प्रफुल्ल चक्की ने मुजफ्फरपुर जो कांड हुआ था उसमें बम कब फेंका था? तो 30 अप्रैल 1908 को किसने फेंका था? तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चक्की ने। ठीक है। नेक्स्ट है, कांग्रेस का 27वां संस्करण कब और कहाँ हुआ? तो कांग्रेस का 27वां संस्करण पटना के बांकीपुर में हुआ 1912 में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। मैजिक लालटेन आंदोलन किसने लड़ा? तो इंदुनाथ नंदी ने मैजिक लालटेन आंदोलन लड़ा था। नेक्स्ट है, अनुशीलन समिति का गठन पटना में 1913 में होता है। किनके द्वारा? सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा 1913 में पटना में अनुशीलन समिति का गठन किया जाता है। ठीक है। तिनकटिया प्रथा क्या था? तो तिनकटिया प्रथा 3/20, यानी कि आपको आपका 20 कट्ठा का जो भूमि होता है उस पर 3 कट्ठा नील का खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। वही होता है तिनकटिया प्रथा, और ये चंपारण में चलाया गया था। खुदीराम बोस को फांसी कब दिया गया? तो 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, इलाहाबाद की संधि 1765 में होती है क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच में। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार में डायरेक्ट कार्यवाही दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। बिहार में डायरेक्ट कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? तो 16 अगस्त 1946 को बिहार में डायरेक्ट कार्यवाही दिवस मनाया गया। ठीक है। नेक्स्ट है, संविधान सभा का पहली बैठक 9 दिसंबर 1916 को होता है, और इसके जो अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दास दौलत राम जो थे वो बिहार के पहले राज्यपाल थे। पीर अली 1857 की क्रांति से संबंधित है, पटना से। ठीक है। और वो एक पुस्तक विक्रेता थे, पीर अली। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। महात्मा गांधी का जान बिहार में किसने बचाया? तो महात्मा गांधी का जान बिहार में बतक मियाँ ने बचाया। यह 68 बीपीएससी में भी पूछा गया था। आरा से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? आरा यानी कि जो भोजपुर का क्षेत्र है, वहाँ पे जगदीशपुर के कुंवर सिंह ने आरा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। बिहार में शहीद दिवस कब मनाया गया? तो 11 अगस्त 1942 को
बिहार में शहीद दिवस के तौर पे मनाया गया। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ? तो 1940 में बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह यानी कि इंडिविजुअल जो मूवमेंट था वो स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट है, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही, और द्वितीय जो सत्याग्रही थे वो थे अनुग्रह नारायण सिंह। ठीक है। नेक्स्ट है, कांग्रेस के 53वां अधिवेशन कहाँ पे हुआ? तो ये रामगढ़ में होता है, और इसके जो अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, वीवीआई अब डाल लीजिए। कांग्रेस का 53वां अधिवेशन रामगढ़ में होता है और इसका अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया जाता है। बिहार में पहली बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाएगी? तो 26 जनवरी 1940 को बिहार में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाएगी। बिहार के किस जगह पर नमक सत्याग्रह तोड़ा गया? तो मुंगेर जो जगह है वहाँ पे नमक सत्याग्रह बिहार में पहली बार तोड़ा गया। प्रिंस वेल्स पटना कब पहुंचे? तो प्रिंस वेल्स 22 दिसंबर 1921 को पटना पहुंचते हैं प्रिंस वेल्स। ठीक है। नेक्स्ट है, अब आइए देख लेते हैं जनजातीय बिहार में जो जनजातीय आंदोलन हुई थी, ठीक है, उनको देख लेते हैं। संथाल आंदोलन, ये सिद्धू और कान्हू इनके दो नेता थे। ये 1855 से 1856 के बीच में ये लड़ा गया था। नेक्स्ट है वहाबी आंदोलन, सैयद अहमद वहाबी थे इसके नेता, और ये 1828 में ये लड़ा गया था। मुंडा विद्रोह 1895 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में ये लड़ा गया था। इस आंदोलन को मुंडा उल गुलान आंदोलन भी कहते हैं। ठीक है। मुंडा विद्रोह ये खूंटकारी होगा, खूंटकारी सिस्टम के विरुद्ध था मुंडा विद्रोह। कोल विद्रोह 1831 से 32 के बीच में होता है, इसके नेता जो थे बुद्धू भगत थे। तिलक विद्रोह तिलक मांझी के नेतृत्व में होता है तिलक विद्रोह। ठीक है। नेक्स्ट आइए अब कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं। कुंवर सिंह को किसने रोका? तो ब्रिगेडियर जो डगलस था 1857 में कुंवर सिंह को उनकी जो शौर्य था उनको रोका था, यानी कि अंग्रेज ये नेता था। ठीक है। कुंवर सिंह का निधन 26 अप्रैल 1858 को होता है। बिहार प्रांतीय सभा का गठन 1908 में सैयद सर अली इमाम की अध्यक्षता में होता है बिहार प्रांतीय सभा का गठन। कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो कि बांकीपुर पटना में हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो RN मधोलकर थे। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, कांग्रेस के 27वें अधिवेशन बांकीपुर जो कि पटना में हुआ था उसके अध्यक्ष थे RN मधोलकर। गांधी जी बिहार के चंपारण में राजेंद्र प्रसाद के बुलावे पर आए थे। स्वराज पार्टी का गठन मोतीलाल नेहरू और CR दास यानी कि चित्तरंजन दास ने किया था। ठीक है। कांग्रेस का 38वां अधिवेशन गया में हुआ और 1922 में CR दास ने इसकी अध्यक्षता की थी, यानी कि कांग्रेस का जो 38वां अधिवेशन गया में हुआ था 1922 में, इसके अध्यक्ष थे CR दास। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए बिहार में नरवास पिंड को चुना गया था। बिहार में 20 जुलाई यहाँ पे नहीं है, 1945 के प्रांतीय इलेक्शन में कांग्रेस को 98 सीटों की मिली थी और मुस्लिम लीग को 34 सीटें मिली थी। ऑल इंडिया किसान सभा का गठन 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया जाता है। पटना कॉलेज का गठन 1863 में होता है, पटना कॉलेज का गठन। नेक्स्ट है बिहार यूनिवर्सिटी का गठन 1917 में होता है। बिहार का पहला इंग्लिश समाचार पत्र था द बिहार हेराल्ड, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बिहार मदरलैंड का पब्लिकेशन मजरूल हक द्वारा किया गया। बंधु पहला हिंदी न्यूज़पेपर था, ये 1874 में इसको प्रकाशन किया गया। नूरुल अनवर ये उर्दू न्यूज़पेपर था जो बिहार से ही था। ठीक है। आइए महत्वपूर्ण और देख लेते हैं चीज़ें। अब आइए मध्यकालीन इतिहास के बारे में हम देख लेते हैं। मैंने आधुनिक काल को पहले इसलिए लगाया था क्योंकि आधुनिक काल से ही बहुत सारे सवाल आते हैं, तो वो आपके लिए पहले प्रेफरेंस में रहना चाहिए। अब आइए मध्यकालीन इतिहास देख लेते हैं। तबकाते नासरी किताब ये मिनहाज उल सिराज ने लिखा था, तबकाते नासरी। नेक्स्ट है तारीख़ फ़िरोज़शाही, जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा था तारीख़ फ़िरोज़शाही। नेक्स्ट है अकबरनामा, फिरोज शाह तुगलक ने लिखा था। तुजुक्के बाबरी, ये बाबर के द्वारा लिखा गया था, तुजुक्के बाबरी। नेक्स्ट है तारीख़ शेरशाही, अब्बास सरवानी ने इसको लिखा था। नेक्स्ट अब आ जाइए देखते हैं पाल वंश।
पाल वंश का शासनकाल 750 से 1150 एडी के बीच में होता है। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। ठीक है, गोपाल ने जो अपनी राजधानी थी वो उदंतपुरी में बसाया था। ठीक है, उदंतपुरी बिहार में ही स्थित है। नेक्स्ट है, अब ये देखते हैं पाल शासक धर्मपाल के बारे में। इसका शासन 770 से 810 के बीच में होता है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का निर्माण जो कि भागलपुर में है वो धर्मपाल ने कराया था। नेक्स्ट है, धर्मपाल को उत्तरा स्वामी भी कहा गया है, उत्तरा स्वामी, क्योंकि ये उत्तर का विजय करता है। धर्मपाल पहला पाल शासक था जिसने महाराजा धीराज, परमेश्वर और परम भट्टाचार्य की उपाधि धारण की थी। तो धर्मपाल ने 3 उपाधियां धारण की थी। ये थी महाराजा धीराज की, परमेश्वर की और परम भट्टाचार्य की ये उपाधियां धारण किए थे। मदन पाल पाल शासक पाल जो शासन था उसके अंतिम शासक थे मदन पाल। पान वंश के बाद सेन वंश आते हैं। पाल वंश के बाद सेन वंश का आता है। सेन वंश का संस्थापक था सुमंत सेन। सुमंत जो सेन थे वो सेन वंश के संस्थापक थे। ठीक है, नेक्स्ट है, लक्ष्मण सेन के समय में बख्तियार खिलजी का आक्रमण होता है, लक्ष्मण सेन के समय काल में। नेक्स्ट है, सेन वंश के बाद कर्नाट वंश का शासन होता है। सेन वंश के बाद पूछ देगा कौन वंश आता है, तो कर्नाट वंश आता है। नेक्स्ट, कर्नाट वंश वर्तमान में मिथिला वाले जो क्षेत्र हैं वर्तमान में वो कर्नाट वंश का से रिलेटेड है। नान्यदेव कर्नाट वंश होगा। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? नान्यदेव था। नेक्स्ट है, कर्नाट वंश की राजधानी कहाँ थी? तो चंपारण थी कर्नाट वंश की राजधानी। कर्नाट होगा। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हरिसिम्हादेव था कर्नाट वंश का अंतिम शासक। नेक्स्ट है, बिहार में अब आइए तुर्कों का आक्रमण। बख्तियार खिलजी पहली आक्रमणकारी होता है जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का मंत्री था। यह बिहार पे पहला आक्रमण बख्तियार खिलजी ने ही किया था। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। ये क्वेश्चन कितने बार भी पूछे गए हैं। बख्तियार खिलजी ने उदंतपुरी को लूटा। ठीक है, जो वर्तमान में बिहार शरीफ है। तो पूछ देगा कि उदंतपुरी वर्तमान में कौन सा जिला में है? तो ये बिहार शरीफ है। ठीक है, शेर शाह को हजरत इल्ला की उपाधि किसे मिली? तो शेर शाह को मिली। शेर शाह ने सूरजगढ़ का युद्ध 1534 में लड़ा था और ये जीत गया था। 1534 में सूरजगढ़ का युद्ध शेर शाह के द्वारा लड़ा गया था। नेक्स्ट है, शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो शेर शाह का मकबरा आप सभी को ज्ञात है, सासाराम में स्थित है। शेर शाह ने चौसा का युद्ध बक्सर में लड़ा। ठीक है, बक्सर में चौसा का युद्ध लड़ता है 26 जून 1540 में। ठीक है, हुमायूं को हरा देता है। ठीक है, नेक्स्ट है, शेर शाह ने हुमायूं को बिलग्राम के युद्ध में भी हराया। 1540 में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, शेर शाह ने पहली बार भारतीय मुद्रा का रुपया का नाम दिया। रुपया का नाम देने वाला पहला शासक था शेर शाह। ठीक है, राजमहल का युद्ध 1576 में अकबर और दाऊद खान के बीच में होता है, राजमहल का युद्ध। नेक्स्ट है, धर्मास्वामी 1234 में तिरहुत आता है। श्री गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, ये जो सिख थे उनके 10वें गुरु थे और इनका जन्म पटना में हुआ 1666 ईस्वी में। गुरु गोविंद सिंह तख्त श्री हरि मंदिर गुरुद्वारा का नाम है गुरु गोविंद सिंह, ये पटना में ही स्थित है। देवराज ने भोजपुर शहर का गठन किया था। तो भोजपुर का गठन देवराज ने किया था। दारुल होगा। दारुल अदालत पटना में औरंगजेब ने बनवाया था। दारुल अदालत पटना में औरंगजेब ने बनवाया था। प्रिंस अजीम के नाम पे अजीमाबाद जो जगह है उसका नाम रखा गया था प्रिंस अजीम के नाम पे। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि वीडियोज आपको पसंद आया होगा इतने कम समय में, और आप कोई भी टेस्ट सीरीज उठा के लगा लीजिए। इससे जो क्वेश्चन हैं वो बाहर देखने को नहीं मिलेंगे। ये आपके बिहार हिस्ट्री के लिए पर्याप्त हैं। हमने ऑलरेडी जो प्राचीन बिहार का इतिहास है इसका वीडियो डाल दिया है, उसको आप जाके देख लें। 6 मिनट का वीडियो होगा, यानी कि टोटल आपका 20 मिनट में पूरा जो बिहार का हिस्ट्री है वो ख़त्म हो जाएगा। आप इधर उधर ध्यान मत दें, बस टू द पॉइंट पढ़ें, बेस्ट पढ़ें और रिवीजन करते रहें। और टेस्ट सीरीज लगाकर देखिए, आपका एक भी सवाल इन सारे चीज़ों से बाहर नहीं जाएगा। तो आप सभी का धन्यवाद।
जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।